नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। 2022 के चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी की नजर एक एक सीट पर है और यही वजह है कि हमारी चुनावी ऑटो भी हर एक सीट पर जाकर बता रही है आपको कि क्या कहता है जनता का मिजाज 2022 के चुनाव को लेकर। इस बीच हमारी चुनावी ऑटो पहुंच चुकी है बाराबंकी जिले में। अगर बाराबंकी जिले की बात की जाए तो साल 2012 में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सभी 6 सीटें जीतकर अपने पाले में कर ली थी, लेकिन 2017 के चुनाव में यहाँ पे तस्वीर बदल गई और 6 में से 5 सीटें बीजेपी के पास चली गई। रामनगर सीट का आज हम जायजा लेंगे, जहां पर जाने की कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहता है रामनगर सीट पर जनता का मूड, क्योंकि यहां से भी, इस सीट से भी समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप विधायक थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए और इस वक्त शरद अवस्थी वहां से विधायक है। तो क्या 2022 के चुनाव में भी बदलाव की बयार बहेगी और क्या कहता है वहां के विकास को लेकर पब्लिक का मूड? आइए रामनगर सीट पर चलते हैं। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहता है जनता का मूड, ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं हम चुनावी ऑटो के जरिए। और हमारी चुनावी ऑटो पहुंच चुकी है बाराबंकी जिले की रामनगर सीट के आसपास के इलाकों में, खासतौर पे ग्रामीण इलाका है ये। और सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण बात कहूं मैं तो रामनगर सीट को लेकर जो सियासी फाइट है वो बेहद जबरदस्त होने वाली समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। इस बीच क्या सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, नहीं मिला है? क्या बदलाव की बयार बह रही है, नहीं बह रही है? क्या मोदी फैक्टर यहाँ पर प्रभावी है? किसानों की क्या समस्याएं हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है 2022 के चुनाव के मद्देनजर। शुरुआत में आपसे करूंगी, अभी चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है इलाके में? चुनाव बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ, साइकिल है। अच्छा, किसके लिए बेहतर है? गोप जी के। क्यों? काम बढ़िया कहने हो काम बढ़िया की। अरविंद सिंह गोप का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। साल 2012 के चुनाव में अरविंद सिंह गोप यहाँ से चुनकर विधायक बने, इसके बाद उनको सरकार में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन 2017 के चुनाव में तस्वीर यहाँ पर बदल गई। तो क्या ये माना जाए कि 2022 के चुनाव में भी फिर से पटखनी दी जाएगी या तस्वीर यहाँ पर बदलेगी 2022 के चुनाव को देखते हुए? अब क्यों अरविंद सिंह गोप या क्यों समाजवादी पार्टी ही यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही है आपको? समाजवादी पार्टी ने किसान, गरीब, नौजवान, छात्र सबके लिए काम किया है। और अरविंद कुमार सिंह गोप जी की बात आप कह रहे हैं, उनका इस विधानसभा क्षेत्र से जीतने हारने से मतलब नहीं रहा। वो हर वक्त पार्टी के लिए और इस क्षेत्र की जनता के दुख दर्द हर वक्त खड़े रहने वाले और हर काम में उनके साथ चलने वाले हैं। अभी 2022 के चुनाव को लेकर आपके इलाके में क्या माहौल चल रहा है? ये सपा के पक्ष में चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये यहाँ जो न किसान को खाद मिल रही है, न समय से बीज मिल रहा है, खाद परेशान है। कल केंद्र पर भीड़ लगी रही, यहाँ खाद की कोई उपलब्धता नहीं, ये लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। स्थानीय विधायक यहाँ से बीजेपी के हैं शरद अवस्थी जी, क्या शिकायत की आप लोगों ने उनसे? जी, उनसे क्या किया जाए, उनको खुद नहीं पता, वो जनता के बारे में वो नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आपको दिक्कत होगी, क्षेत्र के लोगों को दिक्कत होगी तो वो उनके पास जाएंगे ना। काम करने की नहीं पता कि हम काम करें तो जनता वोट हमको देगी। अच्छा, नौजवानों को लेकर जब हम बात करते हैं तो यूपी सरकार का ये दावा है कि अपने पूरे कार्यकाल में 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है। बाराबंकी के लोगों को क्या नौकरियां मिली है? नौकरी की खाली बात की जाती है, मिलती नहीं है। आवेदन करो, वैकेंसी रद्द हो जाती है, यही कर रही बीजेपी। आपने आवेदन किया था? कई बार किए आवेदन। कितनी बार किया आवेदन? सब पेपर लास्ट तक या तो पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा रद्द हो जाती है। आपको भी ऐसा लगता है कि जो स्थानीय विधायक है उनको लेके बहुत नाराजगी लोगों में, कुछ काम नहीं करते हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन भाजपा सरकार गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ नहीं है? नहीं, काम ठीक कर रही है। काम अन्य जैसे अन्य सरकारें करती हैं वैसे ये कर रही है, उसमें कोई अंतर थोड़े। हाँ? कौन कौन से काम लगते हैं आपको कि सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, बेहतर काम है ये? सरकार की ओर से काम बेहतर तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो है, जो सरकारें पिछली किए हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे जो हो, जैसे कर्ज माफी एक स्कीम थी, केवल गांव के 1-2 लोगों के कर्ज माफ हुए और उन्हीं के बराबर माफ होते रहे। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, किसान सम्मान निधि के नाम पर कम से कम 95% लोगों को जो है 6,000 रुपये वार्षिक दिए
जो कर्ज बेचारे नहीं लेते थे किसी कारणवश या कर्ज से दूर भागते थे, उनको भी ये लाभ मिला। बीजेपी की ओर से कुछ काम हम किया गया है यहाँ पे? नहीं किया गया है, कार्य तो किया गया है, बीजेपी ने भी किया है, सपा ने भी किया है। हम किसी सरकार की तरफ से बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि सरकारें जितनी भी आती है सब अपना अपना कार्य करती है। आप वोटर के तौर पे बोल दीजिए कि वोटर के तौर पे भी माहौल क्या कहता है बाराबंकी में? माहौल ये कहता है मैडम कि जिसने काम किया होगा उसको वोट मिलेगी। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान जो युवा है वो त्रसित होता जा रहा है, परेशान ही होता जा रहा है। रीजन ये है कि जब तक ये सरकारें, ये नेता जितने हैं सब समझेंगे नहीं, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसान आंदोलन का कितना असर है यहाँ पे? पूरा असर है, पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है। उसका सपोर्ट भाई, ज़मीन जो है हम लोगों की एग्रहित हो जाएगी तो हम लोग यहाँ क्या कंटाप पे खेती करेंगे। इसी यही योजना ही है सरकार की। नहीं, जब किसान 1 साल से धरने पर हैं और वो कह रहे हैं ये बिल, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वही किसान जो खेतों पर काम करते वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ लाइजनिंग करते हैं या फिर जो लोगों को भड़काते हैं सिर्फ वो आंदोलन कर रहे हैं। वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं जो वहाँ धरना कर रहे हैं, और अगर यहाँ लोग नहीं खेती करेंगे तो बेचारे खाएंगे क्या? तो वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं सब। यहाँ पर खास तौर पर किसानों की जो समस्याएं हैं वो सबसे ज्यादा है, और लोगों की शिकायत इस बात को लेकर के भी है कि धान खरीद नहीं हो रही है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल है जो सिंचाई के लिए खास तौर पे बनाया गया वो काम नहीं कर रहा है, कमजोर है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ यहाँ पे नाराजगी दिखाई दे रही है। लेकिन सियासी तौर पर इस सीट का इतिहास भी यही कहता है कि यहाँ पर एक विधायक दोबारा रिपीट नहीं कर पाए, और शायद यही वजह है कि इस बार भी ये माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में यहाँ पर बदलाव की बयार बहेगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पर टक्कर जो होगी वो बेहद जबरदस्त होने वाली है। इस इलाके ने कई सियासी योद्धाओं को बाराबंकी के चुनावी मैदान से जीत दिलाई है। किदवई खानदान से लेकर बेनी प्रसाद वर्मा तक का इस पूरे जिले पर दबदबा रहा है। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, बाद में कांग्रेस में चले गए और लंबे समय तक कांग्रेस से ही केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद उनके बेटे राकेश वर्मा की लगातार इस सीट से चुनाव लड़ने की खबरें आती रही। हालांकि 2017 के चुनाव में अरविंद सिंह गोप को यहाँ से टिकट दिया गया और वो यहाँ से हार गए। अब 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे सुगबुगाहट है, और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर बदलेगी और बदलाव की बयार किसके पक्ष में होगा किसके पक्ष में नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस चुनावी बयार को लेकर या चुनावी फाइट को लेकर क्या कहता है जनता का मूड, ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ के लोगों से। अब शुरुआत करूंगी मैं आपसे, ये बताइए कि यहाँ पर बाराबंकी में चुनावी मिजाज को लेकर अभी सरकार की योजनाओं को लेकर क्या हालात है? सरकार की पोजीशन 2017 से 22 की जो कंडीशन है बहुत ख़राब है। चूँकि देखा जाए तो किसानों के बीच में खाद की समस्या बहुत किल्लत इस समय, जो कि आलू के काम चल रहा है, गेहूं का भी काम आने वाला है, तो बड़ी कंडीशन गड़बड़ है। वाकई में सरकार में किसानों के हालात बेहद खराब है और सरकार कोई काम नहीं कर रही है। किसी भी इस सरकार में किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किए गए हैं, जिसमें जो भी गरीब किसान सम्मान निधि गई, उज्ज्वला योजना चलाई गई, फ्री वैक्सीन सबको लग रही है, कहाँ तक सरकार करे? ये किसान सम्मान निधि के पैसे क्या आप लोगों को नहीं मिलते? नहीं जी, किसान सम्मान निधि के पैसे तो जरूर मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को उचित मूल्य और लाभकारी मूल्य जो इन्होंने कहा था कि 2 गुना देंगे, इनके लोग बता रहे हैं कि 300, 350, 400 रुपए गन्ने पे लागत आ रही है और हमको 350 रुपए दिए जा रहे हैं। तो हमको जो है गन्ने का उचित मूल्य चाहिए, हमको लाभकारी मूल्य चाहिए। मूल्य की शिकायत नहीं करते आप लोग? जी, शिकायत नहीं करते? नहीं, शिकायत करते, शिकायत अब कोई सुनता नहीं है। शिकायत अगर हम करने चले तो हमको जेल में डाल दिया जाता है, हमारे ऊपर लाठी चलाई जाती है। इस गवर्नमेंट में बहुत बड़ा हरास हो रहा है। वाकई में यहाँ पर किसानों के हालात बहुत खराब है और सरकार की ओर से कोई काम नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल काम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं किए जा रहे हैं। क्या काम किए जा रहे हैं भैया? कोई काम नहीं किया जा रहा। खाद की क्या पोजीशन है आज के समय में? खाद की पोजीशन हर सरकारों में थी, एक इतनी बड़ी परेशानी है, एक तुरंत सॉल्व नहीं की जा सकती है। हो रही है, काम हो रहा है, काम होगा। ठीक है, क्या नौजवानों को लेकर, रोजगार को लेकर बाराबंकी में लोगों के पास मौके हैं या ये भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है इसके चुनाव में? जनता त्राह त्राह कर रही है सरकार में, जनता बहुत परेशान है। आवारा जानवर जो है किसानों के फसल को नष्ट कर रहे हैं। किसानों को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन चुनाव के लिए माहौल किसके पक्ष में है? चुनाव समाजवादी के पक्ष में है। 900 रुपए में धान मांगा जा रहा है।
और खाद मिलने दे लोग गोंडा गए हैं लेने आज। खाद लेने के लिए गोंडा यहाँ से गोंडा गए हुए हैं। यहाँ खाद नहीं मिल। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं मिल पा रहा? कहाँ है मैडम खाद? यहाँ स्टोर चलिए कहीं खाद ही नहीं, अभी तक खाद नहीं मिली है। चुनावी ऑटो के जरिए लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि क्या कहता है रामनगर सीट का मूड, लेकिन यहाँ पर दिखाई ये दे रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर जो है वो कांटे की होने वाली है। हालांकि स्थानीय विधायक को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि बहुत सारे मुद्दे इस बार 2022 के चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए काम आने वाले हैं। और अब ये तो वक्त बताएगा आने वाला कि कौन किसके पक्ष में जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर टक्कर जो है वो कांटे की होने वाली है रामनगर सीट पे खासतौर पर। तो रामनगर सीट का ये बूढ़ा बाबा स्थल पर मैं मौजूद हूँ। इस मंदिर की अपने आप में बहुत बड़ी मान्यता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ऐसी मान्यता है कि ये बूढ़ा बाबा जो स्थल है, यहाँ पर खास तौर पर जो न्यूरो के पेशेंट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनको डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, बूढ़ा बाबा स्थल पर आकर अपनी जो गुहार है वो लगाते हैं, वो यहाँ पर आकर रहते भी हैं, रुकते भी हैं। और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टरों के जवाब देने के बावजूद भी मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों की काफ़ी समय से मांग भी चली आ रही है कि इस इलाके को डेवलप किया जाए, खास तौर पे इस स्थल को भी ज़्यादा इसका विकास किया जाए। लेकिन कम से कम इस मामले में ये इलाका अछूता रहा है और शायद यही वजह है कि लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर के भी होती है कि इस इलाके में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में धर्म के नाम पर काम किया जा रहा है या मान्यताओं को ज़्यादा प्रगाढ़ किया जा रहा है, लेकिन इस इलाके में विकास छू कर भी नहीं गुजरता। शुरुआत मैं यहीं से करूंगी। ये बताइए कि इस बूढ़ा बाबा स्थल की क्या मान्यता है? बहुत बड़ी मान्यता है। श्री सप्ताह अच्छे हो जाए, कथा भागवत अखंड रामायण हमेशा होती है यहाँ। जिसका भला होता है वो आता है यहाँ काम करता है। अच्छा, तो यानी कि लोग यहाँ पे मन्नत भी मांगते हैं। और मंगल शनिचर हर वक्त दुकानदार की दुकानदारी होती है, लोग आते जाते हैं, काफी मेला रहता है और दूर दूर के आदमी आते हैं। यहाँ पर इस इलाके में खासतौर पर रामनगर इलाके में कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? काम यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पिछड़ा जो कहानी है वही हिसाब से चल रहा है सिस्टम। हाँ, तो आप तो खुद गांव के प्रधान हैं, तो आपकी तो जिम्मेदारी की गांव में विकास हो, सरकार की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पहुँचे। वो तो सही कहते हो, लेकिन जब हमको मिले तभी तो हम लाएगी बांटे। वहाँ हमको कुछ मिल ही नहीं रहा तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? आप बताइए, अभी माहौल किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? और योगी सरकार के कामकाज को लेकर जरूर पूछूंगी मैं, कैसा काम किया जा रहा है उनकी ओर से? योगी जी के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है उसमें बिचौलिए खत्म हो गए हैं, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। राशन कार्ड भी हमें, राशन भी हमें मिलता है तो हमारे अंगूठे से ही हमको मिलता है। और इसमें बीज की घटतौली खत्म हो गई है, इससे हम सबको बहुत आराम है। और राशन हम सबको बुला कर दिया जाता है। बुला के दिया जाता है? हाँ, बुला के दिया जाता है कि आइए आप अपना राशन ले लीजिए, अंगूठा लगाइए और अपना राशन ले लीजिए। आप अभी आसपास के इलाके में रहते हैं? जी जी, यहाँ मोली कला हमारा गाँव है, रामनगर का। तो अभी गांव में कभी योगी जी आए हैं? नहीं, हमारे वहाँ नहीं आए, यहाँ महादेवा में आए हैं, सूरतगंज में आए हैं। योगी जी यहाँ का तीर्थ, यहाँ पर 24 घंटे लाइट देने का वादा किया था वो भी उन्होंने पूरा किया है। और यहाँ पे फतेहपुर और ये रामनगर का जो हमारा हाईवे है ये भी बन रहा है। और ये जो हाईवे है बहराइच वाला है इसको भी बनाया है आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, इसको पास किया है। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, अभी 2022 के चुनाव को लेकर सारे नेता भी आ रहे होंगे, विधायक भी आ रहे होंगे, अपनी भी बात कह रहे होंगे, लेकिन माहौल किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बूढ़ बहुमत से यहाँ जीत रही है, लेकिन कुछ समस्याएं क्षेत्रीय विधायक को लेकर आई रही हैं। तो अगर यहाँ से पार्टी प्रत्याशी बदलती है और जैसा कि ये क्षेत्र में माननीय रामबाबू द्विवेदी जी के अथक प्रयास से यहाँ क्षेत्र में चाहे महादेवा मुद्दा रहा बिजली का 24 घंटे मिलने हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनके बात को स्वीकारा, यहाँ हस्ताक्षर अभियान आपके द्वारा चलाया गया था। अच्छा, बतौर महिला अभी कानून व्यवस्था को लेकर क्या हालात है यहाँ पे? कानून व्यवस्था मतलब पहले से बहुत ठीक है। अब लेडीजों को रात में निकलने में और लड़कियों को मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आराम से मतलब उनका निकलना आना जाना हो जाता है। पहले कैसा नहीं रहा। पहले कैसा माहौल था? पहले बहुत गंदा माहौल था। हाँ। और क्या, अभी लखनऊ से सटा हुआ इलाका है, बाराबंकी जिला है, तो बहुत लोग अप डाउन भी करते हैं स्कूल कॉलेज के लिए, इलाज के लिए। तो अप डाउन करने में कोई दिक्कत होती है या लगता है कि माहौल पहले बेहतर था या अब ज़्यादा बेहतर है? नहीं, अब बेहतर है। पहले गंदा था, पहले लोग डर डर के निकलते थे, तो अब वो बात नहीं रही। अच्छा, वो बात नहीं रही है। अच्छा, आप बताइए चाचा, अभी क्षेत्र में चुनाव को लेकर, काम वाम को लेकर बाकी लोग बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, किसके पक्ष में माहौल है? माहौल ऐसा है कि हम लोग ज़्यादातर
राम बाबू के पक्ष में ज़्यादातर रही थे। तो खुद बीजेपी के, यानी कि बीजेपी के पक्ष में हुए। नहीं, विपिन साहब सरकार तो ठीक है। हाँ, सरकार ठीक काम कर रही है। सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। तो मैं रामनगर के इस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे किसान भी थे, ग्राम प्रधान भी थे और बहुत सारे लोग ऐसे जो वोट डालते हैं। साथ ही साथ चूंकि लखनऊ से सटा हुआ इलाका है, लिहाजा लोग जागरूक बहुत है सरकार की योजनाओं को लेके, और शायद यही वजह है कि यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी तीखी नोकझोंक दिखाई दे रही है दोनों पक्षों में, और सबकी अपने अपने तर्क है। लेकिन इस तर्क के साथ 2022 का चुनाव भी यहाँ पे बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहाँ पर महंगाई से लेकर बहुत सारे मुद्दे वोटरों के लिए प्रभावी होने वाले हैं, और यही मुद्दे तय करने वाले कि आगामी सरकार और आगामी चुनाव जो होगा वो किसके पक्ष में जाने वाला है। हालांकि सीट पर इतिहास ये कहता है कि यहाँ के विधायक कभी रिपीट नहीं कर पाते हैं, हर बार नए व्यक्ति को मौका मिलता है। लेकिन क्या इस बार इतिहास अपने आप को दोहराएगा या फिर एक बार फिर से यहाँ के विधायक को दोबारा मौका दिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ज़मीन